वेलकम कुछ इस तरह। अरे, किसका वेलकम जीजी? कुछ तो लिखो। अपने टाइटल जो आपने डाला है कुछ तो कंप्लीट करो। वेलकम कुछ इस तरह से हमारी भाभी का। वेलकम कुछ इस तरह से आंचल और बग्गा का। अरे, कुछ तो ऐसा लिखा होता। मतलब टाइटल ही अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो बड़कन्नी जीजी ने वीडियो डाला है। अरे भाई, बग्गा मामा और आंचल गए हुए थे पग फेरे के लिए। तो बड़कन्नी ने सोचा कि चलो अभी हम लोग कुछ करते हैं। आज खैर बड़कन्नी जिज्जी कुछ इंपॉर्टेंट काम करके आई हैं। इस चीज का बार बार वीडियो में बोला जा रहा था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो जिज्जी का हो चुका है। खैर चलिए, वेलकम तो आंचल का हम लोगों ने जैसे बोला था कि शादी के बाद जब वो फर्स्ट टाइम आई थी, वेलकम में कितनी तरह की कमियां हुई। जो मेन एंट्री पे, जो मेन गेट पे एंट्री होती है दुल्हन की, दूल्हा दुल्हन की, ठीक है, लेकिन इन लोगों की एंट्री रूम से दिखाई गई अंदर। तो उस चीज पे हम लोगों ने बात उठाई थी। ठीक है, देखिए आज का वेलकम इन्होंने क्या किया है, और वेलकम में मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या था एक्चुअली। क्योंकि जो डीजे इन्होंने लगाया था आज, उसमें मूवी में बस डांस करते हुए और घर वाले ही वो डांस ही दिख रहा है। इनफैक्ट इसको कहेंगे कि अपने लिए चलो ठीक है, शादी के टाइम पे डीजे हम लोग मैरिज में इतना एंजॉय नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग मतलब एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसको वेलकम किस तरह से किया ये नहीं समझ में आया। हाँ, आंचल को इंक्लूड किया क्योंकि आंचल के साथ ना वहाँ शादी पे कोई डांस दिखाया। तो अब जिज्जी ने सोचा चलो भाई यहाँ पे हम लोग डीजे पार्टी करते हैं तो थोड़ा बहुत डांस दिखाए। लेकिन वेलकम आज फिर से हम मुझे समझ नहीं आया। आप लोग मुझे बताइए क्या था वेलकम में। वो खैर पगफेरे से आए थे, थोड़ा बहुत गुलाब के पत्ते फेंकते हुए दिखे हैं, बाकी सब और तो कुछ स्पेशल वेलकम दिखा नहीं जिज्जी। बाकी हाँ, एंजॉयमेंट जरूर दिखा है कि सब लोगों ने मिलकर डांस किया है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? बड़कन्नी जिज्जी का वीडियो शुरू हुआ है 5 बजे शाम से। स्टार्टिंग जो करी है वो बड़े बड़े जो हलवाइयों के बर्तन हैं, है ना, उनसे करी है। और अभी गोभी, पनीर, आलू प्याज के बनेंगे पकोड़े। तो आज की जो मेन्यू है, जो इन्होंने एक दिन पहले वीडियो डाला था कि आज रात को हम लोग खाना घर पे नहीं बनाएंगे, बाहर जाएंगे, तो ये सडनली इनका प्लान बना है। और पकोड़े और चाचा जी को भी दिखा रही हैं कि चाचा जी ये सारे पकोड़े बनाने वाले हैं। इन्होंने बोला है वीडियो में कि हलवाई, हम लोगों ने पहले सोचा था हलवाई लगा ले, लेकिन नहीं, चाचा जी ने कहा ये काम मैं ही करूंगा, है ना। खैर, जिज्जी का आज का वीडियो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर जो बाहर बिछ रहे हैं कुछ वो जो दरी वगैरह हो रही है, तो ये चाची और मम्मी जी बाहर खड़े हैं। तो बड़कन्नी जी कह रही ये दरियां बाहर क्यों बिछाई हैं? तो मम्मी कह रही थी कि धोने के लिए। तो चाची जी कह रही कि डांस करने के लिए। हम लोग बाहर थोड़ी डांस करेंगे, अंदर ही डांस करेंगे। खैर बाद में ये था कि सफाई के लिए। मम्मी कह रही सर्फ डाल डाल के, रगड़ रगड़ के। ऑफ कोर्स चाची जी को यूज किया जाता है, उनको घर के काम के लिए हाउस हेल्प बनाया हुआ है उनको। ठीक है, तो चाची जी ही करेंगी। खैर अंदर आती हैं और फिर बोलती हैं कि हम लोगों ने मतलब अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, और शादी के टाइम पे हम लोगों ने, जब आंचल आई थी, लेकिन उस टाइम हम लोगों ने केक कटिंग करी थी। मुझे समझ नहीं आया, केक कटिंग करी होती और ये वीडियो में ना दिखाते, ऐसा हो नहीं सकता। जिज्जी तो एटलीस्ट झूठ मत बोलो। पता चले अगर वहां पे आंचल का चैनल आंचल ने खोल लिया और उसमें सारी आपकी चीजें बता दी कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो जिज्जी क्या रहेगा? एटलीस्ट थोड़ा सच ही बोल लो। तो इनके हिसाब से इन्होंने केक कटिंग करी थी कि उस दिन हम लोग बहुत थके हुए थे, और थके तो खैर अभी भी हुए हैं, लेकिन हमने सोचा अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे कि वेलकम पार्टी करते हैं। और बग्गा और आंचल भी अभी आने वाले होंगे, तो इसलिए, और थके तो आज भी हुए हैं, लेकिन हमने सोचा चलिए करते हैं, तो इसीलिए। और ताऊ जी के घर पे बनेगा खाना। भाई जो जिज्जा जी हैं, वो पंडित जिज्जा जी, मतलब उन्होंने बोला है कि 4-5 सब्जियां, हाँ, हमारे घर पे मैंने बनाई है, और वो भी बहुत एक्साइटेड है। खैर इनविटेशन आंचल को और बग्गा को है कि हम पूरी फैमिली यहाँ पे चाय पकौड़ा पार्टी होगी, डांस करेंगे डीजे वगैरह पे, और फिर हम लोग वहां पे खाना खाया जाएगा। हालांकि आज की वीडियो में ना सिर्फ चाय दिखाई है, चाय मम्मी निकाल रही थी, ठीक है, लेकिन पकोड़े, गोभी, पनीर जरूर दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन बने बाद में जो खाने का इन्होंने बताया कि ताया जी क्या, एज सच वो कुछ वीडियो में नहीं दिखाया गया है। इसके बाद बात हो रही थी फिर कि हम लोग ये सब ऑर्गेनाइज करेंगे और डीजे ऑर्गेनाइज करके, और इस तरह का वेलकम आंचल को देंगे। खैर उसके बाद छुटकन्नी जिज्जी जिज्जी नीचे दिखाती हैं। छुटकन्नी जिज्जी ने पहनी हुई है ब्लैक कलर का अपना वुलन सूट, उसके साथ सदरी। उन्होंने अपनी वीडियोस में भी कुछ फोटोज इसकी इंक्लूड करी थी, और बिंदी लगा रखी थी लेकिन हटा दी। तो बड़कन्नी जिज्जी कह रही है देखो इसका सूट कितना अच्छा लग रहा है, और मेरे मेरे पास भी है, लेकिन इसका ब्लैक कलर का है, हम लोग ऐसा सूट एक बार और स्टिच कराएंगे। छुटकन्नी जिज्जी बोलना चाह रही थी कि ये सूट, ये जो सदरी है ब्लैक कलर की, ये वही वाली सदरी है जो मैंने चंबा वाली सिस्टर से
मंगाई थी, लेकिन बड़कन्नी ने डायलॉग काट लिया। बड़कन्नी ने बोल दिया कि तू अपने वीडियोस कब डालेगी, ना तूने डीजे नाइट वाला डाला ना तूने शादी का डाला। छुटकन्नी कह रही थी मैं तो बस इधर उधर ही हूँ। खैर ये देख कितना अच्छा लग रहा है। और हम लोगों ने, मैंने भी इसके साथ बिंदी भी लगाई थी। इस चाय जिज्जी बोलती रही लेकिन कट कर दिया। फिर बड़कन्नी जिज्जी वॉज लाइक मैं चाय पीने जा रही हूँ। मैंने मम्मी को बोला बिना चीनी के चाय बनाओ। जिज्जी के गले में हो गया टॉन्सिल, ऊपर नीचे जख्म वगैरह। फिर वो कह रही थी, तो मम्मी से मैंने बोला है कि मम्मी आप बना दो चाय, लेकिन हाँ चीनी मत डालना। और मैं 3-4 बार चाय चीनी भी पी चुकी हूँ। खैर फिर बाहर आके पकोड़े दिखाती हैं जो चाचा जी। फिर कहती हैं कि हम लोगों ने सोचा था पहले हलवाई लगा ले, लेकिन चाचा जी ने कहा मैं ही बनाऊंगा। तो दिखा रही थी पनीर के, आलू प्याज के, गोभी के पकोड़े। कौन बना रहा है? चाचा जी। हलवाई नहीं लगाए, चाचा जी। इसके बाद भैया तैयारी की बात हो रही थी, तो अंदर आके फिर ये सब बताया कि इस तरह का हमारा आज का प्रोग्राम है, पकोड़े वगैरह बनेंगे और खाना वहाँ पे ताऊ जी के यहाँ पे जो जिज्जा जी हैं उन्होंने सब्जियां बनाई है, सब लोगों का खाना वहीं पे है। उसके बाद तैयार होने की बारी आई। खैर बड़ा वाला डीजे हमारा आ गया है। और चाची जी की भी दिखा रही थी कि ये सदरी देखो चाची जी ने भी पहनी हुई है। चाची जी कह रही थी मेरे को ये बड़ी अच्छी लगी सदरी, मैं इसके मैचिंग का सूट सिलवाऊंगी। छुटकन्नी भी अपनी सदरी दिखा रही थी। खैर फिर तैयार हुए, दोनों ने सूट पहन लिया। दोनों ने, बड़कन्नी कह रही मेरे पास भी लाल रंग की सदरी है। दोनों बहनों ने बिल्कुल, उसने काले रंग का सूट, काली सदरी। जिज्जी ने भी वो हिमाचली सूट और उसके ऊपर जो मेहरून रंग की सदरी है। बाकी मम्मी की तरफ जाते हुए बोल रही थी कि मम्मी ने और चाची ने बहुत काम किया शादी पे। देखो मम्मी का वेट मतलब 77 से 69 हो गया। मम्मी भी थोड़ी थोड़ी स्माइल कर रही थी। मम्मी जी ने वैसे काम करते हुए पूरी शादी में कोई दिखा है तो मम्मी जी ही दिखी हैं, और कोई दिखे ना दिखे। और कोई खैर हमें काम करते हुए कम ही दिखे हैं लोग। हाँ ज़्यादा पंडित जी जो इनके जिज्जा जी हैं। इसके बाद ये लोग बाहर आ गए हैं। और अच्छा, आंचल के रूम में जाके उसका ही मेकअप बॉक्स रखा हुआ है, वहीं से बिंदी वगैरह लगा रही हैं। छुटकन्नी कह रही है मेरी वाली बिंदी देख, मैंने ऊपर है ब्लैक बिंदी लगाई है। तो वहीं पे प्राइमर वगैरह बड़कन्नी अप्लाई कर रही है। फिर झुमके वुमके पहने हैं। तो छुटकन्नी कह रही है कि आज कोई हौच पौच नहीं है। उस दिन हम लोगों ने मैरिज में डीजे नाइट एंजॉय तो किया था, लेकिन इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए थे, तो उस टाइम कुछ ना कुछ काम था। अब हमें कोई मतलब टेंशन नहीं है, तो हम आराम से अब एंजॉय करेंगे। खैर बड़कन्नी जीजी ने बड़े झुमके पहले ट्राई किए, फिर छोटे से वो रेड कलर के टॉप्स थे वो पहना दिए। छुटकन्नी ने कहा ये अच्छे लग रहे हैं। छुटकन्नी ने भी टॉप वो पहने, झुमके। बड़कन्नी जिज्जी ने टॉप्स डाले। तैयार श्यार होके सदरी वगैरह पहन के पहुंच गई डीजे फ्लोर पे। तो सबसे पहले बड़कन्नी ने स्टार्ट किया, थोड़ा शर्माई, गाने वाने भी बीच में चल रहे थे। फिर मम्मी जी भी आ गई डांस फ्लोर पे। और जो इनके जो मीतू भाई हैं बड़ा बग्गा मामा के, सब लोग डांस करने लगे। और भाई डांस करते करते दिखाया गया जिज्जा जी, पीएचडी जिज्जा जी आज टोपी पहन के हैं, मतलब टोपी पहन के, हिमाचली टोपी पहनी हुई है। और जिज्जी के साथ आज खूब डांस करते हुए दिखे हैं। मतलब इन लोगों ने ना शादी पे कोई डांस, वैसे नीचे कमेंट, एक ने कमेंट लिखा था कि बिंदी शादी में तो तुमने लगाई नहीं, अब बिंदी क्यों लगा रहे हो। इन ऑल जिज्जा जी भी डांस फ्लोर पे आ गए, सबने खूब डांस वांस किया। तो फिर उसी बीच आंचल और बग्गा मामा भी आ गए। और यही हमने लगा रखा है जब आंचल ने पाँव छुए चाचा जी के। बड़कन्नी भी रिसीव करने गई। खैर आंचल ने सिर ढका हुआ था, आई। और बग्गा मामा, अच्छा सब लोगों ने किस तरह वेलकम किया, बस थोड़े से फूल के पत्ते। मतलब हमें लगा था कुछ स्पेशल वेलकम जो आप कह रही हो, जब टाइटल लगाया है वो भी इनकम्प्लीट टाइटल, तो कुछ अपनी तरफ से कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स थे। लेकिन नहीं, डीजे, बस डीजे ही था और कुछ भी नहीं लगा। हाँ खैर थोड़े से रोज के पत्ते फेंके गए। आंचल आई और सारी बहनें खड़ी थी, छुटकन्नी भी खड़ी थी, बड़े, और चाचा जी ने उनको रिसीव किया। फिर मम्मी जी के पाँव छुए, फिर बग्गा मामा गले मिला मम्मी से, बीच बीच में गाने भी चल रहे थे। फिर आंचल और बग्गा मामा दोनों ने डांस किया। आंचल का डांस देख के अच्छा लगा, आंख मारे लड़की आंख मारे, ये गाना चल रहा था बहुत, मतलब सब लोग के साथ डांस कर रही थी तो अच्छा लगा। कुल मिला के जो वेलकम के नाम पे बोला गया, ये कह सकते हैं कि हाँ जो डांस ननद, दोनों नंद नहीं कर पाई थी भाभी के साथ, ठीक है, बड़कन्नी जिज्जी का डांस दिखाया गया। हाँ इस टाइम छुटकन्नी तो खैर अभी भी नहीं दिखी थी डांस करते हुए आंचल के साथ। तो वो इन लोगों ने, बाकी केक कटिंग बोल तो रही है, लेकिन हमने, अगर इन्होंने केक कट किया होता और ये अपनी वीडियो में ना इंक्लूड करती, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये था वेलकम सेरेमनी के नाम पे। और फिर नेक्स्ट डे इनका गला हो गया खराब, मोटे पिंपल दिखाते हुए स्टार्टिंग करी है। और सुबह से मैं कई बार चाय पी रही हूँ, मैं बिना चीनी के चाय पी रही हूँ, क्योंकि चीनी मेरे लग रही है, मेरे गले में टॉन्सिल हो गए हैं, ऊपर नीचे बहुत दर्द हो रहा है और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और मम्मी को मैंने बोला बिना चीनी के मेरे को चाय देना। तो और अभी हम लोग, फिर मैं चाय पी के ऊपर आ गई हूँ, मम्मी को मूली के पराठे बोले हैं। और ऊपर आके फिर जिज्जी ने सारे कपड़े आज जिज्जी को अरेंज करके रखने हैं,
है ना, जितने भी सूट हैं प्लाजो हैं सब नीचे इधर उधर हो रखे हैं, तो फिर सारे सूट नीचे से लेकर आई हैं और अरेंज करके ऊपर रखे हैं। बाकी थोड़े अपने ज़ारा वारा जो कपड़े लाई थी वो भी दिखा रही हैं साथ साथ, इनके थोड़े कपड़े वो भी मुझे तय लगा के रखने हैं। कुल मिला के जिज्जी ने आज सोच लिया है कि जितने भी मेरे सूट्स वगैरह हैं सब मुझे रखने हैं अच्छे से। और पहले हम लोग सूट स्टिच कराते हैं, कपड़ों को अरेंज करके रखना बड़ा अच्छा लगता है, कोई फंक्शन के लिए तैयारी करना है, लेकिन जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो वो सबको फिर ढंग से रखना उसमें बड़ा वो आता है, अच्छा नहीं लगता है। और अभी हम लोगों ने रात में इतने देर तक हम लोगों ने गप्पे मारे, खूब डांस किया, रात को 1 बजे हम लोग सोए हैं। और इनको 4 बजे जाना था किसी कॉन्फ्रेंस में, है ना। तो मैं जब उठी मेरे गले में बहुत दर्द हुआ, टॉन्सिल जैसा लग रहा था, तो मैंने फटाफट से मैंने इनके लिए चाय बनाई, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ खाने को नहीं मिला, मैंने मट्ठी खाई, दवाई खाई, एंटीबायोटिक, उसके बाद मैंने चाय बनाई। और ये ट्रॉली बैग्स हमने ऊपर रख दिए हैं, वो निकालेंगे और सारा सामान इसमें अब लगाएंगे, क्योंकि अब जिज्जी जाने वाली है पटना। मतलब जिज्जी अभी तो आप बोल रही थी कि हम रुकेंगे, इतनी जल्दी कैसे जा रहे हो? आप जनवरी में फिर आओगे, मतलब जनवरी में मम्मी का वो है रिटायरमेंट पार्टी, लेकिन जिज्जी कह रही हम थोड़े दिनों में चले जाएंगे। मतलब पटना, उसकी तैयारी तो सारी चीज़ें अरेंज करके रख लेंगे, और अरेंज तो करके रखने ही हैं सारे कपड़े सारे हमने पहन लिए, लेकिन हाँ वॉश मैं यहाँ नहीं करूँगी, वॉश मैं पटना जाके करूँगी। मैं मैक्सिमम टाइम सबके साथ स्पेंड करना चाहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। और कल, आज या कल में प्रोग्राम बनने वाला है, इलांटे मॉल जाएंगे चंडीगढ़, और कौन कौन जाएगा ये अभी नहीं पता। हो सकता है आंचल, मैं और छुटकन्नी दीदी जाएं, हो सकता है बग्गा हम सब के साथ जाए, या वो हम लोग सिर्फ अकेले जाएं। कौन कौन जाएगा ये बाद में पता चलेगा। बाकी हाँ कुछ शॉपिंग करनी है, और शॉपिंग करके लानी है, और शॉपिंग से मेरा दिलो दिमाग खुश हो जाता है, मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है, कोई भी टेंशन हो मेरी दूर हो जाती है। तो इसलिए कुछ शॉपिंग करने जाएंगी लांटे मॉल। और उसके साथ साथ फिर जिज्जी नीचे गई और दिखा रही थी, नहीं अपने ऊपर ही कुछ कपड़े दिखा रही थी ट्रॉली बैग खोल के अटैची। ये वाला सूट देखो, वुलन सूट, ये मैंने नहीं पहना, ये वाला मेरा सूट है, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ ही नहीं कर पाई, लेकिन आगे हम लोग सोच रहे हैं मम्मी के फंक्शन में मैं पहन लूँगी ये वाला सूट। बाकी सारे कपड़े वपड़े दिखा रही थी कि ढंग से थोड़े रखने हैं मुझे। नीचे जाके मम्मी की साड़ी जो जिज्जी ने दिखाई थी, एक कंटेंट बनाया था पूरा, याद होगा आपको, जब पेटी खोली थी मम्मी की, वो साड़ी देखो मैं पहन नहीं पाई। और वो क्लच जो खरीद के लाई थी, हम लोग वहाँ वेन्यू पे भी ले गए थे, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर पाई। साथ साथ अपना एक पिंक सूट भी दिखा रही थी, ये सूट तो बिल्कुल मैं यूज़ नहीं कर पाई, बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश रखा है, चलो आगे मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो ये है कुल मिला के वेलकम वाला व्लॉग। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया जिज्जी इतनी जल्दी जाने की, अभी तो आप कह रही थी कि रिटायरमेंट पार्टी है, मम्मी को साड़ी पहनाएंगे, जो मेरा सूट नहीं यूज़ हुआ वो भी मैं पहनूंगी, इसका मतलब जिज्जी जाके फिर से आएंगी, है ना। और जल्दी ही अब जिज्जी पटना जाने वाली हैं। तो ये था वेलकम। लेकिन वेलकम से ज़्यादा मुझे कुछ समझ नहीं आया कि तुमने स्पेशल क्या किया उस अपने भाई भाभी के लिए, ठीक है। और टाइटल में कुछ लिख सकती थी, वेलकम आंचल भाभी, या वेलकम, कुछ इनकम्प्लीट सा टाइटल लगा। हाँ लेकिन अगर डांस की बात की जाए तो डांस ज़रूर किया आंचल ने, अच्छा लगा उसको देख के, और इस तरह का। लेकिन हाँ पकोड़ा खाते हुए और बाकी लंच जो डिनर था ताऊ जी क्या, वो कुछ नहीं दिखाया जिज्जी तुमने अपने वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था इनका वीडियो, वेलकम आंचल भाभी लिख सकती थी, लेकिन ये वेलकम हुआ है। खैर, जो मेन वेलकम था जिज्जी, उसमें हम लोगों ने बोला था, लेकिन कहीं ना कहीं चलो थोड़ा बहुत प्रयास तो किया कि घर में नई लड़की आई तो उसको खुश किया जाए, है ना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो लोग जहाँ जहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, पिछली वीडियो में आप लोगों ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये था वेलकम आंचल का, जब वो पग फेरे से आई है रात में। खैर, इन लोगों ने अपना एंजॉयमेंट किया है, उसके वेलकम से ज़्यादा खुद एंजॉय करते हुए दिख रहे थे, डांस करते हुए, क्योंकि उस दिन मैरिज डीजे पे हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए, बहुत हौच पौच थी, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।